Let's record it again. Whether the topic under discussion is पेपर 5. पेपर 5 में हम ये अक्टूबर नवंबर 2024 जो कि लेटेस्ट पेपर है, ठीक है। इस लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। What question 1 says the solution X is dilute hydrochloric acid of unknown concentration, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस चीज की कॉन्सेंट्रेशन नोन नहीं है, और स्टूडेंट यूजेस टाइट्रेशन विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट टू डिटरमिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्स। सोडियम कार्बोनेट अल्कलाइन नेचर का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक नेचर का है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा जिससे एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पता चल सकती है। अब ये ए में पार्ट 1 कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट नीडेड टू मेक 250 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डेम क्यूब सोडियम कार्बोनेट यूजिंग अ 2 डेसिमल प्लेस बैलेंस। तो बेटा ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने है। आप देखें हमने क्या किया है। हमने फॉर्मूला यूज किया है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स मोल्स ओवर वॉल्यूम इनटू 1000, और पहले मोल्स निकाले, राइट। पहले हमने मोल्स निकाले हैं सोडियम क्लोराइड के। मोल्स हैपेंस टू बी 0.125। उसके बाद मोल्स को एमआर से मल्टीप्लाई किया है। एमआर हैपेंस टू बी 106 फॉर सोडियम कार्बोनेट, एंड द mass of sodium carbonate came out to be 13.25, राइट। उसके बाद ये कहते हैं डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट शुड मेक 250 cm क्यूब और 0.5 मोल पर डेम क्यूब सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द mass 13.25 जो हमने कैलकुलेट किया है mass, उससे सोल्यूशन कैसे बनाएं। तो बेटा अभी हमने डायग्राम फॉर्म में डिस्कशन की थी कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले बीकर लेना चाहिए, और बीकर में हमें डिसॉल्व करना चाहिए। ये बीकर लिया बेटा, बीकर की कैपेसिटी 50 cm क्यूब है। इसमें सोडियम कार्बोनेट प्लेस करें, ट्रांसफर करें, और फिर डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करें बीकर में। तो डिसॉल्व 13.2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन बीकर यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर। बेटा ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए। हाँ, उसके बाद जो भी आपने सोल्यूशन बीकर में प्रिपेयर किया है उसे ट्रांसफर करें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की कैपेसिटी बतानी है, ओके। 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो ट्रांसफर सोल्यूशन फ्रॉम बीकर, बीकर से किस में बेटा, टू 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। बेटा उसके बाद क्या की पॉइंट होना चाहिए। हाँ, हाँ, बीकर को आप रेंस करें, ओके। रेंस बीकर विद डिस्टिल वाटर, विद डिस्टिल वाटर। और फिर क्या करना है, वाटर एंड ट्रांसफर वो जो वॉशिंग्स हैं टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। और फिर बेटा लास्ट में क्या करना, लास्ट पॉइंट क्या होगा। हाँ, डिस्टिल वाटर को ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के इस मार्क तक फिल करना है। फिल वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क टिल मार्क विद डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। बेटा अब ये कॉमन क्वेश्चन है सोल्यूशन मेकिंग का, ये आपसे पूछ सकते हैं और पेपर्स में आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। तो बस एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब आप P5 करेंगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो यही प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। दो चीजें जो बार बार आ जाती हैं, एक डाइल्यूशन है, वो भी आएगी किसी क्वेश्चन में, मैं बता दूंगा डाइल्यूशन कैसे करनी है, और सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये स्टैंडर्ड वे है, इससे आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके बेटा, सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं आपको। ठीक है बेटा, वंस के जब सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया, अब ये क्या कह रहे हैं बेटा कि द स्टूडेंट incorrectly makes up to 250 cm cube of sodium carbonate and the concentration is not 0.5 mole per dm cube.
ठीक है। सपोज उससे कोई कोई इनकरेक्शन है, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.5 मोल पर डीएम क्यूब नहीं है, और द स्टूडेंट कॉल्स दिस सोल्यूशन एज वाई। ये जो सोल्यूशन बना है इसका नाम स्टूडेंट ने वाई रखा है। ये किसका सोल्यूशन था बेटा? सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन था, जो कि सोल्यूशन वाई है। इसके अलावा ऊपर इन्होंने एक्स दिया हुआ है, वो एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन था। एक्स, ये आपको पता होना चाहिए, एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाई सोडियम कार्बोनेट है। The student uses the following method to determine both the concentration of solution X and concentration of solution Y। अब ये कोई मेथड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या मेथड है बेटा इनका। स्टेप वन में, ट्रांसफर 25 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन Y into conical flask using a volumetric pipette, add few drops of methyl orange। ठीक है बेटा, ये जो Y है ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट में मिथाइल ऑरेंज का क्या कलर होगा? जी बेटा, ऑरेंज एसिड में होता है। मिथाइल ऑरेंज, हाँ, एसिड में ऑरेंज होता है, एल्कली में येलो होता है। ठीक है, तो चले, हमने क्या किया स्टेप वन में, कोनिकल फ्लास्क ली। कोनिकल फ्लास्क में हमने सोल्यूशन लिया 25 cm क्यूब, और 25 cm क्यूब किसका सोल्यूशन लिया? वाई का लिया, और उसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड किया। फिर टाइट्रेट द सैंपल इन द कोनिकल फ्लास्क विद सोल्यूशन एक्स। आपको पता है एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसे टाइट्रेट किया, राइट। एसिड और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन होगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्म होंगे। स्टेप नंबर थ्री क्या है कि ट्रांसफर अ फ्रेश 25 cm क्यूब पोर्शन ऑफ सोल्यूशन Y इनटू अ सेकंड कॉनिकल फ्लास्क बट डू नॉट ऐड मिथाइल ऑरेंज। अब फिर आप बेटा 25 cm क्यूब लें, ये 25 cm क्यूब आप दोबारा Y लें। अब इसमें इंडिकेटर नहीं ऐड करें, ठीक है, ये लोग बता रहे हैं, ओके। फिर स्टेप फोर में कहते हैं यूज द ब्यूरेट टू ऐड द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एक्स यूज इन स्टेप टू टू द सेकेंड कॉनिकल फ्लास्क। अब फिर यहाँ ब्यूरेट लगाएं इस पे। ब्यूरेट में आपके पास क्या है? सोल्यूशन एक्स है। जब आपने इंडिकेटर ऐड किया था उस वक्त आपने ब्यूरेट से जितना ट्रांसफर किया था वॉल्यूम, वो वॉल्यूम आपने नोट किया होगा, उतना ही वॉल्यूम आप दोबारा ट्रांसफर करें। लेकिन अब इंडिकेटर नहीं है। देखो, पहले आपने इंडिकेटर यूज किया और ब्यूरेट से वॉल्यूम ऐड किया, जब इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज किया तो ब्यूरेट बंद किया ना, तो वॉल्यूम आपने नोट कर लिया कि इतने वॉल्यूम एंड पॉइंट के लिए चाहिए होता है। अब वही वॉल्यूम यहाँ ट्रांसफर करें और इंडिकेटर ऐड ना करें। ये क्यों करवा रहे हैं ऐसा? असल में ये जब ये यहाँ सॉल्ट बनेगा कि नहीं? कौन सा सॉल्ट बनेगा? एक्स क्या है? HCl है, और वाई क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो अब यहाँ जो स्टेप थ्री में सॉल्ट बना है वो कलर्ड नहीं होगा, ये कलरलेस सॉल्ट सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ इंडिकेटर नहीं है हमने। देखो, अगर इंडिकेटर भी हो और सॉल्ट भी हो तो सॉल्ट प्योर नहीं होगा, इंडिकेटर विल बी टेकन एज इम्प्योरिटी। तो यहाँ जो सॉल्ट आपके पास बना है वो प्योर सॉल्ट सोल्यूशन है, यानी कलरलेस सॉल्ट सोल्यूशन है, इंडिकेटर की इम्प्योरिटी नहीं है। तो यूज द ब्यूरेट, ये हो गया बेटा। फिर मेजर एंड रिकॉर्ड द मैस। अच्छा, एक मिनट, क्या है? बट अच्छा, यूज द ब्यूरेट टू ऐड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एक्स यूज इन स्टेप टू टू द सेकंड कॉनिकल फ्लास्क। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? मेजर एंड रिकॉर्ड द मास ऑफ ड्राई एवापोरेटिंग बेसिन। बेटा, ये जो एवापोरेटिंग बेसिन है ना, ये इस तरह का एक कंटेनर होता है, ऐसे। ये इस तरह का कंटेनर होता है। क्या होता है बेटा? ये एवापोरेटिंग बेसिन है। इसका पर्पस ये है कि इसमें हम सॉल्ट सोल्यूशन लेके हीट करेंगे और जो वाटर है सारा एवापोरेट करवा देंगे। ये बेटा ड्राई किया एवापोरेटिंग बेसिन को, इसका मैस ले लिया, क्लियर। फिर उसके बाद क्या किया कि ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ द सेकंड कोनिकल फ्लास्क इनटू एवापोरेटिंग बेसिन। बेटा, सेकंड कोनिकल फ्लास्क ये थी ना, ये सेकंड कोनिकल फ्लास्क थी, इसका जितना भी अमाउंट है वो इधर ट्रांसफर कर दें यहाँ पे। गॉट द आइडिया? ये कलरलेस है, इसमें इंडिकेटर नहीं था। दूसरी दफा जब टाइट्रेशन की थी तो इंडिकेटर नहीं था, तो ये कलरलेस सॉल्ट सॉल्यूशन ट्रांसफर किया। फिर स्टेप सेवन में क्या कहते हैं? यूज अ वाटर बाथ
टू हीट द सोल्यूशन। बेटा इसको वाटर बाथ, यू नो व्हाट इज वाटर बाथ? वाटर बाथ बेटा एक कंटेनर है जिसमें वाटर है। ये वाटर बाथ इज दिस काइंड ऑफ कंटेनर, उसके अंदर होगा वाटर। ये वाटर बाथ है बेटा। तो वाटर बाथ से हॉट वाटर होता है, हॉट वाटर यहाँ हीट ट्रांसफर करेगा और उस हीट से ये वाटर एवापोरेट करेगा। जब वाटर एवापोरेट कर लेगा तो आपके पास क्या रह जाएगा बेटा? एवापोरेटिंग बेसिन में आपके पास क्या रह जाएगा जब वाटर एवापोरेट करेगा? हाँ, तो आपके पास ये बेसिन होगा और उसमें सॉल्ट रह जाएगा। अच्छा, तो एंड ओनली सॉलिड रिमेन्स बेटा। हीट करना है, सारा वाटर एवापोरेट करना है, सॉलिड रिमेन हुआ। आपने यहाँ इसका स्टेप 5 में मेजर किया था मैस एवापोरेटिंग बेसिन का। और अब स्टेप 8 में आप क्या करें? मेजर एंड रिकॉर्ड द मैस। तो स्टेप 5 और स्टेप 8 से आपको सॉल्ट का मैस कैसे मिलेगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टेप 5 को, में जो रीडिंग होगी उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टेप 8 से, तो आपके पास किसका मैस आएगा? सॉल्ट का मैस आएगा। गॉट द आइडिया? तो 8 क्या है? मेजर एंड रिकॉर्ड द मैस ऑफ एवापोरेटिंग बेसिन एंड द सॉलिड रेजिड्यू। फिर in step 1, 25 cm solution Y is transferred using volumetric pipette. Show what the volumetric pipette should be rinsed before carrying out step 1. स्टेप 1 में आप देखें, आपने पिपेट में यूज क्या किया? पिपेट में क्या यूज किया बेटा? सॉल्यूशन Y यूज किया है। तो पिपेट और ब्यूरेट दोनों के लिए ये रूल है कि पिपेट और ब्यूरेट में जो सोल्यूशन यूज करना होता है उसी से उसे रिंस करना होता है। तो पिपेट में आपने सोल्यूशन Y यूज किया है तो इसे रिंस करेंगे विद सोल्यूशन Y। रिंस विद सोल्यूशन Y। अच्छा, फिर डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट डिटेक्ट्स द एंड पॉइंट। जी बेटा, एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करेगा स्टूडेंट? इंडिकेटर ऐड किया था बेटा स्टेप 2 में। स्टेप 2 देखें, स्टेप 2 में इंडिकेटर था। स्टेप 1 में इंडिकेटर ऐड किया और स्टेप 2 में टाइटेशन की। तो जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा, दैट इज द एंड पॉइंट। बाय द चेंज by the change of color of indicator। इंडिकेटर के कलर चेंज से आप एंड पॉइंट फाइंड करेंगे। एक्सप्लेन व्हाई द evaporating basin is not heated directly with a Bunsen burner। डायरेक्टली बंसन बर्नर से हीट क्यों नहीं किया? NaCl का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है, लेकिन यस वही बात है जी। हाँ, ये स्लो एवोपोरेशन ये भी बेटा है ब्रेक डाउन से बचाने के लिए, टू अवॉइड ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्ट। और अगर स्लो हीटिंग करें ना तो बेटर क्रिस्टल्स बनते हैं या बेटर सॉल्ट बनता है। लेकिन मार्किंग स्कीम ये कह रही है टू अवॉइड स्पिटिंग। स्पिटिंग ब्रेक डाउन को कहते हैं। टू अवॉइड ब्रेक डाउन ऑफ सॉल्ट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सजेस्ट व्हाट द स्टूडेंट शुड डू टू इंश्योर दैट ऑल द वाटर हैज evaporated from the residue before completing step 8। स्टूडेंट ये कैसे मेक श्योर करेगा कि सारा वाटर एवापोरेट हो गया है? मैस कांस्टेंट हो जाएगा। यस, उसको आप हीट करें, कूल करके मैस लें, फिर हीट करें, कूल करके मैस करें, मैस लें। तो हीट टू कांस्टेंट मैस तक आपने जाना। हीट टू कांस्टेंट मैस। तो अगर मैस कांस्टेंट हो रहा है इसका मतलब है सारा वाटर एवापोरेट हो गया है। राइट? देन बेटा बेटा ये बताएं, द स्टूडेंट्स ब्यूरेट रीडिंग टेकन इन स्टेप 2 आर शोन इन फिगर 1.1। बेटा ये रीडिंग्स देखें।
एक इनिशियल रीडिंग है, एक फाइनल रीडिंग है। क्या आपको लग रही है इनिशियल रीडिंग? ये क्या है बेटा? 1.123335 लग रही है। और फाइनल रीडिंग 14.567885 लग रही है। ये आपको पता है ना कि ब्यूरेट की रीडिंग 2 डेसिमल पॉइंट्स तक देनी होती है। रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट शुड बी टिल 2 डेसिमल पॉइंट। तो बेटा फाइनल रीडिंग क्या थी? 14.85। इनिशियल रीडिंग क्या थी? 35 थी। तो द वॉल्यूम ट्रांसफर कितना होगा? 50। ओके। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बेटा परसेंटेज एरर कैसे निकालते थे? लीस्ट, बेटा जो एरर होता है वो हाफ ऑफ लीस्ट काउंट होता है। एरर क्या होता है? हाफ ऑफ लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट ब्यूरेट का क्या था? 0.1 cm³ इज द लीस्ट काउंट ऑफ ब्यूरेट बेटा। उसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो क्या बनता है? 0.05। ये एरर है। अब एरर में कितने डेसिमल पॉइंट हैं? 2 डेसिमल पॉइंट हैं, इसलिए ब्यूरेट की रीडिंग 2 डेसिमल पॉइंट तक देना मस्ट है। समझ आई? एरर में 2 डेसिमल पॉइंट हैं। दैट इज द रीजन हम ब्यूरेट की रीडिंग 2 डेसिमल पॉइंट्स तक देते हैं। लेकिन हमने ब्यूरेट को देखा 2 दफा। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग में देखा और फिर फाइनल ब्यूरेट रीडिंग में देखा। तो जब आप देखेंगे ब्यूरेट को एरर डेवलप होगा। आपने 2 दफा रीडिंग ली तो 2 दफा एरर था, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 × 0.05 एरर टाइम्स 2 इंटू रीडिंग। रीडिंग कितनी थी? 13.50 इंटू 100 क्या है? 7.41। ये परसेंटेज एरर। गॉट इट? ओके। एनी कंफ्यूजन बेटा? प्रोसीड। बेटा देखिए क्या कह रहे हैं। अ स्टूडेंट repeats the experiment in B using solution X and 25 cm³ of solution Y। Y बेटा कितना है? 25 cm³ है। और सोल्यूशन X, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन X एडेड वो कितना है? X का वॉल्यूम भी गिवन है बेटा, कितना? 13.35। So mass of dry evaporating basin is this much and mass of evaporating basin and solid residue is this much। तो बेटा यहाँ पे बताएं mass ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड कितना होगा? ये बेटा क्लियर हो रहा है? जो बेसिन है उसका मैस इतना है। बेसिन और सॉल्ट, सॉलिड रेजिड्यू असल में NaCl था ना। इनको सब्ट्रैक्ट करें क्या बनता है? 1.17। बेटा इतना सोडियम क्लोराइड का मैस है। तो अब हमें क्या कह रहे हैं बेटा? हमें ये कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन मोल्स। तो सोडियम क्लोराइड के मोल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स इक्वल्स मैस ओवर MR बेटा। तो मैस इज 1.17 और सोडियम क्लोराइड का MR कितना होगा? 23 एंड 35.5, 58.5। तो बेटा क्या बना इससे? 1.17 डिवाइड बाय 58.5, 0.02 बेटा। ये हमारे पास मोल्स बने 0.02। 2 डेसिमल प्लेस तक ले लें कम से कम। 0.020 मोल्स बने हमारे पास सोडियम क्लोराइड की। अब ये क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन X एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन Y। तो बेटा ये 0.02 किसके मोल्स हैं? देखिए सोडियम क्लोराइड के मोल्स हैं। और हमने क्या डिसाइड किया था कि X क्या है और Y क्या है? X क्या है हमारे पास? HCl है। और Y क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। तो अगर हम मोल्स लें
एक्स के साथ क्या मोल्स बनते हैं बेटा? 2:2। 2:2 का मतलब है 1:1। तो जो मोल्स ऑफ एक्स आएंगे हमारे पास वो कितने होंगे? 0.020। ठीक है। और बेटा एक्स का और क्या इंफॉर्मेशन है? एक्स का बेटा ये वॉल्यूम हमारे पास है 13.35, ये वॉल्यूम है एक्स का। जो वॉल्यूम है एक्स का वो 13.35 था बेटा, cm3। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे आप निकालोगे? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स मोल्स ओवर वॉल्यूम इनटू 1000, which is 0.020 divided by 13.35 into 1000. बेटा someone should solve it. 1.498 कितना बनेगा? राउंड ऑफ करें, 1.50 कर लें, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे बेटा। उसके बाद मोल्स उसके निकालें। वाई के कितने मोल्स होंगे बेटा? 0.01 होंगे ना, 2:1 है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट की 2:1 है। तो मोल्स ऑफ वाई 0.010 होंगे। और वाई का वॉल्यूम कितना है? देखिए बेटा, वाई का वॉल्यूम यहाँ गिवन है। वाई का वॉल्यूम कितना है? 25 cm³ है। तो जस्ट अगेन 25 cm³ है बेटा। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला मोल 0.010 डिवाइड बाई 25 इंटू 1000। जी बेटा सॉल्व करें। 0.40। ओके। तो बेटा ये कॉन्सेंट्रेशंस निकल आई। अब स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑब्टेन for the concentration of solution Y if not all the water is evaporated in step 7। अगर सारा वाटर एवोपोरेट नहीं करेंगे, स्टेप 7 पे आए और कंक्लूड करें आप। ये जो सॉलिड था बेटा, ये कौन सा सॉलिड था? ये NaCl था। तो अगर सारा पानी नहीं एवोपोरेट करेगा तो NaCl के साथ पानी होगा कि नहीं? तो जब NaCl के साथ पानी होगा तो जो मैस आपके पास आएगा वो ग्रेटर आएगा। ये क्लियर हुआ बेटा? ग्रेटर मैस ऑफ NaCl होगा। जब NaCl का मैस ग्रेटर होगा तो NaCl के मोल्स भी, या NaCl का मैस जब ग्रेटर होगा तो NaCl के मोल्स भी ग्रेटर होंगे। जब NaCl के मोल्स ग्रेटर होंगे तो बेटा किसका पूछ रहा है? Y का पूछ रहा है। जब NaCl के मोल्स ग्रेटर होंगे बेटा, जहां देखें गौर से, तो फिर ये सोडियम कार्बोनेट के मोल्स भी ग्रेटर होंगे। डज मेक सेंस? जब सोडियम कार्बोनेट के मोल्स ग्रेटर होंगे तो सोडियम कार्बोनेट का कहाँ किया हमने कैलकुलेशन? बेटा ये मोल्स ग्रेटर होंगे। जब ये मोल्स ग्रेटर होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन भी ग्रेटर हो। गॉट द आइडिया? तो आपको कहता है कि व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई। तो वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई, concentration of Y will be greater, will be higher या greater, because reason क्या है? because mass of sodium chloride obtained will be higher, will be higher। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 हम कल की क्लास में कर लेंगे। एनी कंफ्यूजन बेटा जो आप पूछना चाह रहे हो?